16 जनवरी की रात सैफ अली खान के साथ क्या हुआ, नहीं हुआ, उसकी इतनी सारी कहानियां लोगों तक आ गई है कि वो हमारे सीनियर साहब हैं, वो कहते हैं कि प्रकाश 2 और 2 4 हो नहीं रहा है। और ये कहानी अब इतनी आगे जा चुकी है, इतनी आगे जा चुकी है, इतने सारे पन्ने अलग अलग हो चुके हैं कि किसी को नहीं पता है कि उस रात आखिर सैफ अली खान के साथ हुआ क्या था। मेडिकल की जो रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि भाई सैफ अली खान की जान जा सकती थी, रीढ़ की हड्डी के बगल में बहुत बड़ा चोट, गर्दन पर बड़ा चोट। रिपोर्ट ये बताती है मेडिकल की कि कोई भी चोट ऐसा नहीं है जिसमें साक्षी जान जाने का खतरा हो। जी बिल्कुल। और देखिए उस रिपोर्ट में एक और बड़ी तगड़ी चीज का जिक्र है कि भाई हमले का जो घटना का जिक्र है वो रात के 2:30 पर जी। और सैफ अली खान के जो हॉस्पिटल में एडमिशन का समय है वो 4:11 पर। बांद्रा में जिस जगह सैफ अली खान और उनका परिवार रहता है, करीना कपूर रहती हैं, वहां से लीलावती हॉस्पिटल 10 से 15 मिनट की दूरी पर है। मतलब कि घटना और हॉस्पिटल में एडमिशन का जो समय है इसके बीच करीब करीब 100 मिनट जो है, 1.5 घंटे से ज्यादा का समय है। इस 1.5 घंटे में क्या हुआ, ये 1.5 घंटा छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो तमाम मीडिया चैनलों पर और सब जगह चलता रहा कि भाई 6 घाव के निशान, 6 घाव के निशान। मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है कि 5 निशान, एक नेक पर, फिर लेफ्ट हैंड साइड में, इधर उधर जो भी है सबके जिक्र है, आप मेडिकल रिपोर्ट में आप देख रहे हो। साक्षी हमारी सहयोगी हैं, लगातार एंटरटेनमेंट करती हैं, वेबसाइट के लिए काम करती हैं और बहुत अच्छा समझ रखती हैं मुंबई का जो एंटरटेनमेंट वर्ग है उसको लेकर। साक्षी, इस पूरी कहानी में आप इसको कैसे देख रही हैं? सर, जैसा कि अभी तक जो अपडेट्स आए हैं, अभी सबसे जो रीसेंट अपडेट की बात करें तो जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है दिनेश राव जी, उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान ये कहा है कि सैफ अली खान के घर से जो लगभग 17-18 जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो शरीफुल इस्लाम से मैच नहीं करते हैं। साक्षी ये कह रही हैं कि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं और मुंबई पुलिस ने कहा कि जी हम फिंगरप्रिंट मैच कर लिए हैं, दोनों फिंगरप्रिंट्स, मतलब जिसको आरोपी बता रही है मुंबई पुलिस कि यही सैफ का हमलावर है और बांग्लादेशी है शरीफुल इस्लाम, उसका पैर, हाथ पैर का निशान जो है जुटाया है घर से, वो मैच नहीं है। मतलब कि जो हम पहले से कह रहे हैं साक्षी कि सीसीटीवी वाला आदमी अलग है बिल्कुल। और जिसको मुंबई पुलिस ने पकड़ा है वो अलग है। अलग है। क्या बलि का बकरा ढूंढा जा रहा है? आप अपनी बात कंटिन्यू करो। बिल्कुल। एक तरीके से पूरे केस को घुमाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मुद्दे में जो वहाँ मौजूद थी, यानी कि सैफ अली खान की बेटे की जो नैनी थी, जो वहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि घाव जो हमलावर है उसने एक छड़ी के आकार की कटार से सैफ अली खान पे हमला किया था, ना कि चाकू से। तो इस तमाम पूरे जो केस है उसको घुमाने की कोशिश की जा रही है। और आप ही बताइए ना कि अगर 5 घाव 5 जगह पे शरीर पे वार किए गए हैं तो क्या सैफ अली खान डेली के हिसाब से एक घाव को रिकवर कर लेंगे इतनी जल्दी? और 5 दिन में वो घर वापस आ जाते हैं, वो भी पूरे ठाट बाट के साथ। भाई आप ये बताओ, मेडिकल की रिपोर्ट ये कह रही है कि भाई कोई ऐसा घाव नहीं था जिसमें जान जाने का खतरा था जी। दूसरा, डॉक्टर ने ये कहा कि खून से लथपथ जी। सैफ अली खान खून से लथपथ, वॉक लाइक अ लायन, 6 घंटे तक सर्जरी हुई। अरे भैया ऐसा क्या सिल रहे थे भाई, जब ऐसा कोई घाव था ही नहीं। और आईसीयू में रहने वाला आदमी और लगातार मतलब मुश्किल से 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और वो घर वापस आ जाते हैं, वो भी एकदम सज धज के, ऐसा लग रहा है कि किसी सैलून से बाहर तो निकले बात हो। यही है साक्षी की, मतलब सैफ अली खान को कोई ऐसा चोट नहीं था कि जहां 6 घंटे की सर्जरी की भी आवश्यकता थी। क्या ये चीजें जानबूझकर लोगों तक भेजी गई? डॉक्टर्स ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो मेडिकल की रिपोर्ट बता रही है इसमें ऐसा क्या है जो 6 घंटे की सर्जरी आपने वहां पर की है? बिल्कुल। और जहाँ तक कि सर आपने अभी तक जो मामला सामने आया है, जो जिसको कल्प्रिट कहा जा रहा है शरीफुल इस्लाम, उसके पिता का भी स्टेटमेंट आया है कि मेरे बेटे को जबरन फंसाया जा रहा है। उसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज की बात करें तो और जो आरोपी की जो तस्वीर सामने आई है, उन दोनों में उनके कद काठी, चेहरे की बनावट, उसमें भी काफी ज्यादा अंतर है। उसके बाद भी पूरे तरीके से केस को घुमाने की कोशिश की जा रही है। और इन सब के बीच हम इस चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि सैफ अली खान और उनकी पत्नी यानी कि करीना कपूर खान, उन दोनों के स्टेटमेंट में भी जमीन आसमान का फर्क है।
देखिए, साक्षी जो कह रही है, जिस आरोपी को पकड़ा हुआ है मुंबई पुलिस ने, जिसको बताया कि बांग्लादेशी है, इसी ने किया है वो, और जो सीसीटीवी वाला शख्स है जो उस रात चढ़ता और उतरता दिख रहा है, जब आप दोनों को मिलाइएगा, हम पहले दिन से कह रहे हैं दोनों एक नहीं है। बाद में मीडिया रिपोर्ट में, लैब में ने दावा कर दिया, फोरेंसिक लैब में उस चीज की पुष्टि हो गई कि भाई सीसीटीवी वाला आदमी अलग है, जिसको पकड़ा है वो आदमी अलग है। लेकिन एक और तस्वीर हम आपके स्क्रीन पर ला रहे हैं, वो ये तस्वीर है कि घटना के ठीक एक दिन बाद एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा था, बाद में इसको छोड़ दिया गया। जबकि इस वाली तस्वीर को जब आप सीसीटीवी से मिलाएंगे तो ये दोनों एक लग रहे हैं साक्षी। बिल्कुल बिल्कुल। जो एक और तस्वीर सामने आई थी, उस तस्वीर में जो शख्स है उसको आप देखेंगे तो वो पूरे तरीके से मैच कर रहा हाँ, है। वो मतलब दिखने में एक जैसा लग रहा है जी। लेकिन जिसको आरोपी बना रही है पुलिस, वो तो कहीं नहीं, मतलब मानवीय आंखों से भी नहीं दिख रहा, और वैज्ञानिक तरीके से भी पुष्टि की है एक मीडिया हाउस ने कि भाई दोनों दो अलग अलग लोग हैं। बकायदा शरीफुल के वकील ने ये बात कोर्ट में कहा कि कस्टडी में भेजे जाने से पहले कि मिलॉर्ड, ये सीसीटीवी वाला आदमी और ये आरोपी दोनों अलग अलग है। अब तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट कह रहे हैं, भी आ गए हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट में, जो फिंगरप्रिंट्स जो पहले मुंबई पुलिस ये दावा कर रही थी कि ये शरीफुल इस्लाम के फिंगरप्रिंट्स है, वो भी सामने आ गए हैं। उसमें साफ ये कह दिया गया है कि वो फिंगरप्रिंट्स शरीफुल इस्लाम के नहीं है। अब मुंबई पुलिस खेल कौन सा खेल रही है समझ नहीं आ रहा। मुंबई पुलिस और इस पूरी घटनाक्रम में जितने सारे हिस्से हैं, ये सब कौन सा स्क्रीन प्ले रच रहे हैं या क्या खेल हो रहा है भाई। बकायदा मुंबई पुलिस साक्षी बंगाल चली गई है, बंगाल गई है कि शरीफुल किस रास्ते से आए हैं, कैसे आए हैं। अभी एक अपडेट आया कि भाई शरीफुल ने शाहरुख खान के घर के बाहर की भी रेकी की थी, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने बनवाना चाह रहा था, तो जो लोग डॉक्यूमेंट्स बनाने में शरीफुल की मदद कर रहे थे, अब मुंबई पुलिस उनको ढूंढ रही है। मैं आपसे दर्शकों ये बात कहना चाह रहा हूं, इस पूरे मामले में एक और आदमी का नाम आया, वो अफसर जैदी। अफसर जैदी नाम का व्यक्ति जिसका सिग्नेचर है हॉस्पिटल में, जो एडमिशन रिपोर्ट है, जो जिस समय एडमिट हुए सैफ अली खान, उसमें जो सिग्नेचर है वो अफसर जैदी का। अब इसमें साक्षी एक और सवाल है, ऑटो वाले ने बताया 3 लोग जी, बोला, एक बच्चा, एक खुद सैफ अली खान, जिसको उसने उस समय नहीं पहचाना, बाद में जब दुनिया भर में खबर चली तो उसको लगा कि अरे मैं सैफ अली खान को छोड़ के आया हूं, और तीसरे व्यक्ति के रूप में एक और व्यक्ति अज्ञात, जो ऑटो वाले ने कहा। डॉक्टर्स ने कहा कि वॉक लाइक अ लायन, ठीक। और अफसर जैदी का नाम आता है 4:11 पर। अफसर जैदी नाम का शख्स, जो एडमिशन बाद में आया खबर कि ये जानकार हैं, दोस्त हैं सैफ अली खान के। लेकिन जब तीसरा व्यक्ति सैफ अली खान के साथ गया था तो इनिशियल जो मेडिकल वो होती है एडमिशन रिपोर्ट, उस पर उसी व्यक्ति के साइन क्यों नहीं है? या फिर ये अफसर जैदी को पूछा गया कि भाई आप गए थे सैफ अली खान को लेके, तो बोला नहीं नहीं हम तो गए नहीं, हमको तो फोन आया था सैफ के परिवार के साथ, तो हम बाद में गए थे, तो हमने। इसमें भी कहानी है यार। सर आप नॉर्मली देखेंगे तो इतने सारे नाम आ रहे हैं कि वो इसके साथ गया, तैमूर को हाथ में लिए वो पहुंचे, इब्राहिम उनका जो बड़ा बेटा है वो उनको लेकर के अस्पताल गया। एक सैफ अली खान का स्टेटमेंट आया कि करीना कपूर। अच्छा, इस पूरे खेल में स्टेटमेंट आ रहा है, इतने बड़े हॉस्पिटल की सीसीटीवी नहीं आ रही है। वही तो बात है ना सर, कि पूरे केस को घुमाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए ना कि सैफ अली खान ने कहा कि मैं और करीना दोनों घर पे थे। जब करीना कपूर खान घर पे थी, तो अगर किसी के पति पे इतना बड़ा हमला हो जाएगा, वो घर पे बैठी रहेंगी और अपने 6 साल 7 साल के बेटे को उनके साथ अस्पताल भेज देंगी। साक्षी जो कह रही है ये बहुत जरूरी बात है। हम लोग पहले भी कहते रहे कि भाई एक पिता जो लहूलुहान है और वो अपने बेटे के साथ जा रहा है, छोटे बेटे के साथ, जो बच्चा 8 साल का है, अगर कोई बच्चा अपने पिता को इस हालत में देखता है तो उसके मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा ये जाने दीजिए। ये समझदारी कौन सी है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। दूसरा, ये भारत में ये जो पूछ रही हैं साक्षी, वही बात है कि एक पति जो घायल है, जिसकी मृत्यु हो सकती है, बताया गया जान जाने की स्थिति है, स्पाइन में अगर चाकू लग जाए तो आदमी पैरालाइज लेकिन हो सकता है। पत्नी ने छोड़ दिया पति को कि जाइए आप हॉस्पिटल। और फिर मैं वही बात की वॉक लाइक अ लायन, तो सैफ अली खान जब लायन की तरह गए तो अपना मेडिकल एडमिशन भी खुद भर लेते। बिल्कुल बिल्कुल। ये अफसर जैदी का इंतजार क्यों करना पड़ा यार? और अफसर जैदी इस मामले में पूरे वारदात में कर क्या रहा है? और अफसर जैदी क्या करता है ये समझ लीजिए। अफसर जैदी मुंबई में, बॉलीवुड में कुछ स्टार्स को मैनेज करता है। अब मतलब काम धंधा मैनेज बहुत तरीके से अफसर जैदी का ये काम है।
एंटरप्रेन्योर है वो, जी उनकी एक कंपनी है और सैफ की अलग अलग चीजों में भी बहुत सारे अलग, प्रियंका चोपड़ा की भी बहुत सारी चीजें मैनेज करते हैं मुंबई में। तो ऐसे बहुत सारे मैनेज करने वाली कंपनीज मुंबई में हैं और ऐसे बहुत सारे अफसर जैदी भी हैं। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि वॉक लाइक अ लायन, लायन लेकिन सैफ अली खान अपना पेपर नहीं भर सके। और अगर अफसर जैदी मेडिकल फॉर्म भर रहे हैं तो अफसर जैदी फिर ऑटो में लेकर के क्यों गए? क्यों गए? अरे भाई ड्राइव करके चले जाते। चले जाते। इसमें दोनों ही सिचुएशन है दोस्तों। अफसर जैदी कह रहा है कि हम तो बाद में गए थे, लेकिन जो मेडिकल के रिपोर्ट्स पर सिग्नेचर है वो इसी का है, तो हम आप तो यही मानेंगे ना कि अच्छा सैफ अली खान को यही लेके गए होंगे ऑटो से। जी तो सवाल इसीलिए पूछ रहे हैं कि भाई तो ऑटो से क्यों ले गए, ड्राइव करके चले जाते। सैफ अली खान को कई बार हम लोगों ने ऐसे पैपराजी के विजुअल्स में आपने देखे होंगे कि वो गाड़ी से उतर रहे हैं, ड्राइव करते जी उतर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जब सब ठीक था तो अपनी गाड़ी से चले जाते, ऑटो से जाना पड़ा, इतना बड़ा गाड़ियों का काफिला। और क्या है कि सीसीटीवी वाला आदमी और ये आरोपी एक जैसा है नहीं, नहीं लेकिन ये सीसीटीवी वाला आदमी और जिसको घटना के एक दिन बाद मुंबई पुलिस ने पकड़ा था किसी संदिग्ध को, जब ये फोटो देखिएगा तो दोनों एक जैसा आपको लगेगा। अब मुंबई पुलिस कह रही है कि अरे ये तो शरीफुल जो है तो शाहरुख खान को भी निशाना बना देता। अब उस लिहाज से भी जांच हो रही है शरीफुल इस्लाम की। इसके अलावा मुंबई पुलिस बंगाल भी पहुंची है। साक्षी को हाँ बताइए। जी सर, एक इस केस का एक पहलू और भी है कि अगर वो शरीफुल इस्लाम, उसको अगर आप देखेंगे, उसकी कद काठी को देखेंगे, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सैफ अली खान उससे भिड़ जाए? इब्राहिम अली खान, सैफ अली खान दोनों घर में मौजूद है। उसके बाद ये पतला दुबला सा आदमी सैफ अली खान के शरीर पर 6 बार चाकू से वार कर देता 6 है। नहीं, 6 का जिक्र नहीं है। हाँ सॉरी, मेडिकल रिपोर्ट में 5 ही कह रहे हैं। 5 बार हाँ। चाकू से हमला करके और फरार। अगर घर में बंद कर दिया उसको, ऐसे सैफ अली खान ने बताया, कहा हाँ। कि हमने फिर उसको कमरे में अरे बंद भाई कर तो दिया। पता करो खोलता तो कौन है तुम्हारे घर का कौन? दरवाजा भाई? कमरे को खोला किसने? और सर एक और बात, इन सब के बीच हम करिश्मा कपूर के इंस्टाग्राम स्टोरी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उस स्टोरी पे बकायदा मेंशन था कि करीना कपूर खान अपनी 2-4 सहेलियों के साथ उस रात पार्टी कर रही थी। सेम रात सेम पार्टी। रात ये पार्टी बात कर रही थी। डीएनपी पहले दिन से आपको बता रहा है कि सेम रात जिस दिन घटना हुई उसी रात करीना कपूर कहीं पार्टी कर रही थी। लेकिन बाद में जब करीना कपूर का बयान हुआ तो उन्होंने कहा उस रात वो घर ही पर थी। और जब वो घर पे थी तो फिर अस्पताल क्यों नहीं अरे गई? तो करिश्मा लेके चली गई ना उनको अपने अच्छा। साथ, तो बहुत डर गई थी, घबरा गई थी वो। किसी के पति पे इतना हमला होगा, बहन उसको लेके हाँ। चली जाती है। ये चल क्या रहा है ये सर? ये बॉलीवुड में मुमकिन है, बॉलीवुड की फिल्मों में भी मुमकिन है और आम जीवन में हमने देखा कि कैसे पति घायल है तो पत्नी चली गई, क्योंकि पत्नी घबराई हुई थी। पति तो वॉक लाइक अ लायन था ना। अच्छा अच्छा, पत्नी चली जाती है और 7 साल का बेटा छोड़ जाती है कि हाँ। आप जाओ अस्पताल लेके क्योंकि बेटे को। मतलब ये आ रहा है कि तैमूर बहुत घबरा गया था, अच्छा। तो उसकी घबराहट दूर करने के लिए खून से सने पिता ने तैमूर को अपने पास हाथ रखना नहीं मुनासिब छोड़ा, हाथ समझा। नहीं छोड़ा। भाई साहब मतलब इतनी सारे किस्से। और देखिए मैं बड़ा ना इस मामले में, दर्शक भी इस बात को बेहतर समझते हैं कि बॉलीवुड और मुंबई पुलिस ऐसा कुछ जब आ गया सामने तो संभव ही नहीं है कि कभी कोई सच सामने आ सकेगा। आज ना कल, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन हम लोग बात करेंगे। इस स्टोरी को दबा दी जाएगी, दफन कर दिया जाएगा। किसी शरीफुल इस्लाम नाम के शख्स को ऐसे ही बलि का बकरा बनाने की कोशिश होगी, जहां ना कोई भाई फॉरेंसिक मैच नहीं होंगे, जहां दोनों के चेहरे मैच नहीं होंगे, उसको आरोपी बना के कोशिश की जाएगी कि कैसे भी कल को हो सकता है असल आरोपी भी सामने आ जाए, लेकिन तब तक मामला दब गया, उस पर कोई बात नहीं करेगा। और फिर धीरे से किसी दिन शरीफुल इस्लाम को कोर्ट जमानत दे देगी, क्योंकि पुलिस के पास साक्ष्य नहीं होंगे, डिजिटली भी नहीं साबित कर पाओगे आप। भाई एक अखबार अगर ये कर सकता है कि एक अखबार जो पुलिस ने एक्यूज पकड़ा है वो और जो सीसीटीवी वाला है, दोनों का लैब रिपोर्ट अखबार कह रहा है कि दोनों 2 अलग लोग हैं, तो मुंबई पुलिस के पास ये सिस्टम नहीं है क्या? वही तो सर, पूरे तरीके से बस केस को गोल 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 घुमाने की कोशिश की जा रही है। बस ये है कि आप जगह तक ना पहुंचे, रोज नई कहानी, रोज नए स्टेटमेंट, और लोगों का ध्यान हो कि कल को अरे भाई पुरानी बात पे कौन बात करता है। सैफ अली खान का कि ये केस पुराना हो जाएगा, धीरे धीरे लोग नई चीजों में मशगूल हो जाएंगे। रोज इस देश में कुछ ना कुछ नई खबर आती रहती है, हम भी नई खबर आपको बताने लग जाएंगे और धीरे से किसी दिन ये पूरा मामला या तो दब जाएगा या पलटेगा भी।
तो हम शायद इस गंभीरता से, या कोई भी मीडिया हाउस आप तक उस गंभीरता से वो बात पहुंचा नहीं सकेगा। जैसे कि सर जैसे कि सैफ अली खान पे जब से ये हमले वाला वारदात सामने आया है, आपने ध्यान दिया होगा, गौर किया होगा कि पटौदी खानदान में जो प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था वो सुर्खियों से कहीं गायब गायब। होता नजर आ रहा है। तो कहीं सर ये उन चीजों को गायब करने के लिए, उनसे ध्यान भटकाने के लिए, जनता को बेवकूफ बनाने की एक टैक्टिस तो नहीं है? एकदम सही कह रही है। बहुत बड़ा प्रॉपर्टी विवाद है सैफ अली खान के खानदान में। 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का विवाद है जो काफी लंबे समय से चल रहा था। वो प्रॉपर्टी जब्त भी करने की स्थिति आ सकती है कि सरकार जब्त कर ले। इसी बीच सैफ अली खान पर उनके घर में, उनके घर के अंदर चोरी करने गया हुआ आदमी हमला कर देता है। ये पूरी कहानी रोज नया मोड़ ले रही है, रोज कुछ ना कुछ जुड़ जा रहा है, लेकिन 2 और 2 4 नहीं हो रहा है।